नमस्ते सबको। कैसे हो? अब जब हम बात कर ही रहे, मैं यहाँ पे खड़ी ही हूँ, सबको पता है स्वनिर्माण के बारे में ही बात कर रहे हैं। लास्ट वीक से लेकर अब तक जिन जिन लोगों ने भी बोला है, हमने देखा कि स्वनिर्माण की अलग अलग सीढ़ियों को जाना। जैसे कुछ लोगों ने बोला था कि अपने ऊपर विश्वास रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, बी योर सेल्फ सुना। आज हमने काफ़ी लोगों की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना सुचित्रा? तो और शशांक का भी एक यही मोटिव था कि माइंडसेट अच्छा रखो। तो हमने यही सारी चीज़ों पे बात की थी कि हाउ वी कैन बी बेटर, 1% बेटर, जो लास्ट टाइम एशली और तनीश ने भी बोला था। सॉरी। तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है स्वनिर्माण के लिए, खुद के लिए कुछ सीखने के लिए या कुछ बड़ा कर दिखाने के लिए। मेरे लिए स्वनिर्माण, या मैं बोल सकती हूँ जो है वो, मैं बोल सकती हूँ अच्छी सीख। मुझे अच्छी सीख यहाँ तो खैर हमारे सारे गुरुजन दे रहे, तो उन सब चीज़ के लिए धन्यवाद सर। और साथ ही साथ में हमें हमारे स्कूल पेरेंट्स, हमें कहीं ना कहीं से अच्छी सीख मिली है। अब मैं जब तुमसे पूछती हूँ कि वो जो आज कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये जो जज्बा आता है, ये जो एक जुनून आता है, तो जब मैं बोलती हूँ कि मुझे ये करना ही है, किसी हालत में ये मैं करके रहूँगी, तो जब मैं ये बोल रही हूँ कि ये मुझे करना है, करके रहूँगी, तो ये जो सेंटेंस है उसे एक शब्द में कैसा बोला जाए? किसी को पता है? मतलब हिंदी अच्छी होगी तो एग्जैक्टली जिद। पता है हम जब भी ऐसा शब्द सुनते ना, जिद्दी है यार ये तो हम अक्सर कर बोलते हैं नेगेटिव ही होगा, ये घमंडी होगा, या इसे जो चाहिए वो चाहिए। बट ना, हर ऐसे बोलते हैं ना, एवरी कॉइन हैज टू साइड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वैसे ही जिद के भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा सकारात्मक वे में देखना चाहिए। हमें बहुत बार हम सुनते रहते हैं, और ये हमने सोचा समझा भी है, और ये है कि अगर तुम पॉजिटिव सुनोगे और समझोगे तो तुम्हारे साथ वैसा होता है, जैसे हमारी साची का अभी स्वनिर्माण में हुआ। तो हाँ, पॉजिटिव वे में। अब मैं अगर तुम्हें सही मायने में जिद का मतलब समझाऊं, तो जिद इज समथिंग अपने लक्ष्य के अड़ीग रहना। अब अड़ीग रहना मीन्स बी फोकस, हिंदी, ठीक है? और उनके लिए जो लोग सोचते हैं ना कि तुमने सपने तो बड़े देख लिए, बट उस सपनों का मजाक उड़ाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब तुम वो सपनों के मजाक उड़ाने देते हो और तुम उसको बोलते हो हाँ ठीक है, बोल रहा है बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो वो मुझे फर्क नहीं पड़ता वो भी एक तरीके की जिद है। जिद उस चीज की तुम्हें वो इग्नोर करना है, तुम्हें वो अपने मन में शंका नहीं लानी है कि तुम्हें वो कैपेबिलिटी नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते। ये सोचने की, समझने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, बस अपना काम करते जाओ। और अगर मैं बोलूँ कि जिद नहीं होती ना, मतलब इतिहास गवाह है, इतिहास पढ़ी होगी तो ठीक है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी इंसान ने अच्छी जिद के बारे में सोचा है, उसका कल्याण ही हुआ है, समाज का कल्याण हुआ है, उसका खुद का हुआ है, उसने अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाया है। तो कई सारे एग्जाम्पल है जो हमने बहुत बारी सुना है। मैं उन लोगों को एडमायर करती हूँ, मतलब कुछ लोग अभी मैं बोलूँगी जिनको मैं एडमायर करती हूँ, उनके जिद के कारण वो आज उतनी बड़े पोस्ट पे हैं, या हम उन सबको जानते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा कि उनको नहीं जानता है, नहीं जानता है तो पढ़ो, थोड़ा लिखो, मतलब जानो उस चीज़ के बारे में। APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। अगर उन्होंने ये जिद नहीं ठानी होती कि मुझे कुछ करना है अपने जीवन में, या भारत के लिए कुछ करना है, अपने भारत की अंतरिक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में इतना सोचा उन्होंने, अगर वो नहीं होते या उनके अंदर वो जिद नहीं होती करने की, तो शायद इंडिया के पास में आज न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रहता। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ तो बॉम्ब वगैरह तो आएगा। ठीक है। और तो जो स्पोर्ट्समैन अगर तुम हो, तुम जानते हो स्पोर्ट्समैन हमारे मिल्खा सिंह, अगर मिल्खा सिंह के पास में वो जज्बा, वो जिद नहीं होती कि मुझे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना है, या मुझे पहला ऐसा व्यक्ति बनना है जो इंडिया के लिए रनिंग में लाए, तो हम उन्हें आज फ्लाइंग सिंह नहीं बुलाते। और तीसरे व्यक्ति जो हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी, उनकी जिद के कारण आज भारत इंडिया से भारत बन चुका है। तो और
कहीं ना कहीं हम करंट अफेयर्स जब पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि मोदी जी इस मुकाम पे है कि उनको बहुत सारे लोगों ने नीचे गिराने की कोशिश की। अगर उनकी जर्नी देखे तो उन्हें गिराने की कोशिश की, उन्हें ये दिखाने की कि एक चाय वाला नहीं बन सकता, बट उनके अंदर वो जिद थी कि मैं कुछ करूँगा, इतना बड़ा करूँगा कि ये चाय वाला सबको उंगलियों पे नचाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि कैसे लोगों की जिद के कारण कहाँ वो थे और वो कहाँ जाके एंड अप किए। अपनी जिंदगी में उन्होंने इतना कुछ हासिल किया, पर प्यारा बिंतु उनमें घमंड नहीं है उस चीज़ का, अगर देखा हो। और चौथा इंसान मैं खुद, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत जिद्दी हूँ। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत जिद्दी हूँ। अब पता है जिद भी एक अलग अलग प्रकार की होती है ना, जैसे मैं बात कर रही थी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर वो जिद तुम्हारे स्वार्थ के लिए हुई, मतलब बीइंग सेल्फिश विद दैट जिद, तो वो एक तुम्हें बहुत ही गलत परिणाम देगा। चाहे तुम कितना भी उसे अवॉइड करने की कोशिश करो, कितना भी तुम समझा लो अपने आप को कि नहीं भाई मैं जिद्दी हूँ ना, अच्छा ही होगा, ज़रूरी नहीं है। पर अगर वही तुम जिद को एक पॉजिटिव वे में देखो तो वो तुम्हें एक सकारात्मक आत्मविश्वास देगा, वो तुमको अपने जीवन में कुछ हासिल करने की ना एक खुद ही जोश दे देगा। तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं होगी। अगर तुमने बस ठान ली, वो बोलते ना एक बस ठान लो करना है, तो वो जोश तुम्हें खुद ही आएगा कि करना है भाई, और तुम्हें खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो जिद शुड बी वेरी पॉजिटिव और उसको एक राइट दिशा मिलनी चाहिए। अगर तुम उसको यहाँ ज़रा सा भी भटके, लाइक सीधा चल रहे हो, देखा अरे दोस्त मैं चला, वहीं गए, तुम्हारी जिद उस चीज़ में हो जाएगी कि मुझे आज उसके साथ मूवी देखना या मुझे आज उसके साथ होमवर्क कंप्लीट करना नहीं है। तो मेरी कहानी एक्चुअली, लेट मी स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। एक्चुअली आई स्टार्टेड येट। सो तुम लोग, काफ़ी लोग मैंने अभी देखा कि कौन कौन कैबिनेट में थे अपने स्कूल के इलेक्शंस में खड़े हुए थे, जीते हारे दैट डजंट मैटर, बट खड़े थे हाँ कि भाई नाम तो दिया था मैंने एटलीस्ट। काफ़ी लोग हैं, जनसंख्या काफ़ी अच्छी है, मतलब नेतागिरी सबको बनना है, हर कोई नहीं बन पाता बट हाँ यस। तो हाँ मैं भी 9th में थी। एक्चुअली मैं जब 8th में थी ना तो मेरा सोचा था अरे लॉकडाउन खत्म हुआ था तभी, ताज़ा ताज़ा नए नए टीनेजर्स बने थे हम लोग, तो वो एक जोश रहता कि नहीं भाई अब तो फोड़ फाड़ देंगे, किसी को तोड़ देंगे, कुछ तो करना है आज, अब तो कुछ तो करना है, बोलते ना यंग ब्लड। तो वो एक एरा था। तो उससे जब छुट्टी होती है ना, पता है 8th से 9th प्रमोट हो रहे हो, ये 15-20 दिन की मस्त छुट्टी है, तो मेरा उस बीच में, उस दौरान में मेरा एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन हुआ अच्छा खासा ठीक है। 2-3 महीने का मुझे टोटली बेड रेस्ट भी मिला था, क्योंकि अगर मैं कुछ करती या इवन इफ आई यूज टू मूव माई हैंड लाइक दिस, वो पेन होता था। और डॉक्टर ने बोला था कि मैं ना बचपन से लंबी एंड पर्सनालिटी वाइज मुझे बचपन से एयरफोर्स में जाना था, मतलब अभी जाना है, आई हैव अ चांस, बट या पर मुझे फाइटर पायलट उड़ाना था, लाइक उड़ाना नहीं था, फाइटर पायलट बनना था तो हाँ मुझे एयरफोर्स में जाना था, बट डॉक्टर ने मुझे वहीं के वहीं बोल दिया था कि इफ यू आर ऑपरेटेड, भूल जाओ वो सपने को, तुम नहीं बन पाओगी, अब तो कभी नहीं, यू डोंट हैव एनी चांस। मेरा वो पहला सपना था, लाइक हर बच्चे का सपना होता है ना कि मुझे ये बनना है वो बनना है, अनुष्का शर्मा है ना तो मेरा सपना था कि मुझे एयरफोर्स में जाना था, वो मेरा टूट गया। तो बुरा लगा था उस मोमेंट पर उस समय जीवन ज़्यादा ज़रूरी था, तो ऑपरेशन करने गई थी। एंड हाँ तो फिर मैं स्कूल लौटी, गए नवंबर से, मतलब कब जाते हैं, मई में, तो मई में गई स्कूल और मैंने बताया टीचर को कि मैम ऐसा ऐसा है कि पर मेरे को फिर भी अपना नाम अपने हाउस के लिए देना है। ओके, यू वी यूज टू कॉल इट अ लूजर हाउस, गेस कौन सा हाउस? ओके हाँ, तो मैं येलो हाउस में थी एंड उसकी मुझे कैबिनेट बनना था, क्योंकि आज तक ना हमारे में हमेशा लड़के ही बनते आ रहे थे, लड़के बन रहे थे, वो हार भी रहे थे, वो जीत भी रहे थे, बट उनकी कोई बुराई नहीं करता था। मेरे को कुछ अपने हाउस के लिए करना था। तो जब मैं मुझे ना जैसे ही मैं गई 9th में, तो उन लोगों ने बोला तुम बेड रेस्ट लो, तुम्हारे अंदर अभी तुम कर भी, अगर तुम्हें बना भी दिया ना, तुम तुम्हारा फुल पोटेंशियल दिखा ही नहीं पाओगी, तुम कर ही नहीं पाओगी। ओके, तो मेरे को ना ऐसा लगा
एक मिनट, इन्होंने ये बोला कैसे कि कर ही नहीं पाओगी, तुमने मुझे जाना नहीं, तुमने मेरा देखा ही नहीं कि हाउ एम आई, जबकि मैं स्कूल में नर्सरी से थी। उन्होंने आज तक वो मेरा फेस जो मैं दिखाना चाहती हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं भी बन सकती हूँ नेता अपने क्या उसके हाउस की, उन्होंने मुझे सीधा बोल दिया कि नहीं हो सकता, तो तुम अगले साल आना। मैं कैबिनेट में फिर भी खड़ी रही थी, मतलब आई मीन नॉट खड़ी हुई थी, इलेक्शन में थी, वोट भी अच्छे खासे मिले, बट उन्होंने मुझे नहीं बनाया टीचर्स ने। मुझे वो बहुत बुरा लगा और मैंने उस दिन ठान लिया बस अब मुझे ऐसा कोई मौका नहीं चाहिए, मुझे ऐसा शिकायत का मौका नहीं दे कि ये ऑलराउंडर नहीं है या ये बन ही नहीं सकती है। तो मेरे विल के कारण उन डॉक्टर ने मुझे 6-7 महीने का बेड रेस्ट बोला था। मैंने 2 महीने में बैग उठाया, चल दिए स्कूल, ठीक है, विथ दैट होल थिंग ऑफ बुक्स, इतने भरी भरकम सभी लोग झेले। तो हाँ, तो मैं उस दिन अपने बैग लेके गई और मुझे पता चला कि मैं 6th में अपने स्कूल की गोलकीपर थी, या स्टेट में हम खेल रहे थे उस समय। तो 6th में जब थे तो ना वही वाला वापस से फेज आ गया हमारा कि भाई अब 8th है, 9th 10th वाले बच्चों को, 10th वालों को डिस्टर्ब नहीं करते, 9th 8th और ये बच्चों को ले लेते हैं। तो मेरा सिलेक्शन, मतलब वो सर जो थे खासम खास, तो उन्होंने मुझे जाना, उन्होंने पता है कि मैं कर सकती हूँ, उन्होंने मुझे लिया। मैंने फुटबॉल खेला था उस साल विद दैट एक्सीडेंट वाले थिंग के साथ, मतलब अभी भी टाइटेनियम बोन है उसके साथ मैंने खेला, मैंने जीता। मैंने स्टैंड अप कॉमेडी जीवन में पहली बार स्टेज पे जाके लोगों को हंसाना, उन लोगों को जिनको लेजिट जोक्स इतनी जल्दी नहीं आते समझ में। सच सोचो, जज से ऐसे बैठे हैं, हमें उन्हें बताना है, टफ काम है भाई, हंसाना भी। तो ठीक है, तो मैंने स्टैंड अप कॉमेडी जीता था, पीपीटी प्रेजेंटेशन, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, मैंने वो सब किया जो वो बोल रहे थे कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी। उन्होंने अपने मतलब घुटने टेक दिए, मैम प्रिंसिपल मैम चेंज हुई और उन्होंने बोल दिया आप बनिए मैडम, आपने बहुत अच्छा किया लास्ट टाइम, तो वी वांट यू टू बिकम द कैप्टन। तो बन गए कैप्टन, अच्छे से निभाया सब कुछ। और वेरी फॉर्चुनेटली वहाँ हमारे यहाँ टाइटल होता है कि बेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर, बेस्ट गर्ल बेस्ट बॉय तो अलग ही है, बट बेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था कि मुझे ना लोगों को गाइड करना है, लोगों को बताना, या ऐसा नहीं था कि मैं आगे, सब लोग चलेंगे, साथ में चलेंगे, मेरी जिद थी। तो उस साल हम लोग ट्रॉफी भी जीते, जीसी एंड या येलो हाउस लूजर या हम जीते थे उस साल। एंड ऑल्सो मुझे वो बेस्ट कैप्टन का अवार्ड मिला, तो मैं बहुत खुश थी। फिर आए अभी 10वीं परीक्षा बोर्ड, अच्छा ठीक है, तो पहले से ना मुझे लोग बोलते थे कि तू ना कॉमर्स लेना क्योंकि तुझसे हो नहीं पाएगा, तू प्रेशर ही नहीं झेल पाएगी, क्योंकि उन्होंने यही सोचा था बचपन से कि मैं ना ये कल्चरल एक्टिविटी में थोड़ा ज़्यादा इंगेज रहती थी, डांसिंग सिंगिंग ये वगैरह, वो फुटबॉल वगैरह। तो मुझे हमेशा से बोलते थे कि ना तू कॉमर्स लेना तो ये तू कंटिन्यू कर पाएगी, तूने एक बार साइंस ले लिया ना ये सब ढस हो जाएगा और तू साइंस के लिए बनी नहीं है। बट जैसे ही मैं 9th 10th में आई तो ये सब हुआ, जज्बा आया, जोश आया, ऐसा वो जिद उठी कि नहीं भाई इस बार तो करना ही, इस बार कुछ बनना है। तो जब वो जिद आई मेरे अंदर तो मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया, तो मुझे पता चला कि ना बहुत सारे रहस्य हमारे 10th में थे जो हमें पता ही नहीं थे, या पता थे तो वो भी गलत पता थे, आधे रहस्य तो हम अभी 11th 12th में जान रहे हैं। तो हाँ, वो मुझे साइंस का वाई कि ऐसा क्यों, ये जानने की जिद थी। तो वो जानने की जिद के कारण मैंने जोश जोश में साइंस ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ इंटरेस्ट अभी भी नहीं, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है साइंस की थिंग्स में। वो वाई इज़ माई लाइक मेजर ड्राइव कि मुझे हाँ कुछ करना ही है। तो ये मेरा जिद के ऊपर था कि ये मैंने सीखा, और ये मेरा एक्सपीरियंस था कि ये सबके अकॉर्डिंग अलग अलग जिद हो सकती है। वैसे ही मैं तुम लोगों को एक लाइक मोटिव तो क्या ही बोलूँ, पर ऐसी जिद अपने अंदर पैदा करो कि कोई तीसरा व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति आके तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई तू कर या बहन तू कर। ऐसी जिद पैदा करो अपने अंदर कि वो कभी वैनिश ना हो पाए। वो जिद ना, हमें अभी ये 3-4 महीने बचे हैं हमारे जेई में या जो भी हम एम कर रहे हैं, उस जिद को उस वे में लेके जाओ कि तुम लोग कि कोई तीसरा व्यक्ति बोलने की जरूरत ना पड़े कि अगर तुम फंस रहे हो कहीं तो तुम ऑफकोर्स अप्रोच करो उस चीज़ के लिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना यार मेरे को तो पढ़ने की मोटिवेशन ही नहीं आ रही है। अक्सर कर हम लोग 11th में यही बोलते थे, यार पढ़ने की मोटिवेशन नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? करना है ना कुछ, क्यों नहीं आ रही? फिर
जिद है कि नहीं अपने आप को प्रूव करने की कि इफ यू आर नॉट प्रूविंग टू समवन एल्स, एटलीस्ट प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर 1% बेटर देन यस्टरडे। तो वो वाली जिद अपने अंदर लाओ। और हाँ, मेरी जिद का कारण सिनर्जी में आके और बेहतर हुआ, क्योंकि सर और सरों ने काफ़ी सपोर्ट दिखाया वो वाई क्वेश्चन को आंसर देने के लिए, तो धन्यवाद सर वापस से। एंड ऑफ कोर्स माय टीममेट्स प्रिया, जिन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि जो तेरी जिद है सही दिशा में सही मुड़ रही है, हम इसे मोटिवेट करेंगे और बहेगी ये, तो थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। एंड हाँ, अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस एक अपनी खुद से लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ अगर समझ पाओ तो प्लीज़ मे आई। थैंक यू, इवन इफ यू डोंट। ठीक है, तो ये मैंने लिखी है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ बता देना। जिद है कुछ कर दिखलाने की, मुश्किलों से लड़ जाने की, राह में चाहे आंधी आई है कितनी, हिम्मत से मंजिल पाने की। हार ना मानी सीखी मैंने, सपनों को सच बतलाने की, ठीक है। कदम रुकी नहीं किसी मोड़ पर, कसम है ऊंचाइयां छूने की। धन्यवाद, शुभ दिन।